बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी? तुहाडे सारे दे ठीक ठाक हो जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबको आज सेकंड रोज़े की मुबारक हो, क्योंकि पहली वाली में मैं इतनी बिज़ी थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया था रोज़ा, कि हमारी सबकी तैयारी जो जुम्मे वाले दिन थी कि जुम्मे वाले दिन हमारा पहला रोज़ा होगा, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अनाउंस किया कि जुमेरात को रोज़ा बना दिया। खैर, जुमेरात वाली रात को ही मैंने ये सारी डेकोरेशन की थी, क्योंकि उस टाइम मैं नादी के घर पे थी जब अनाउंस हुआ, बल्कि रास्ते में आ रही थी तो अनाउंस हो गया। खैर, मैंने घर आके डेकोरेशन की। रात काफ़ी लेट हो गई यहाँ पे इस हिस्से को डेकोरेट करते करते। थोड़े छोटे छोटे काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बस इसको मैंने उसी रात ही मैंने डेकोरेट किया, और उसी रात में सहरी भी बनानी थी, फिर सहरी की भी तैयारी की। बस इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, तो वीडियो मैं वैसे वीडियो तो साथ साथ में बना रही थी कि चलो शूटिंग का टाइम तो मुझे मिल रहा था, करनी भी थी, लेकिन मैं फिर एडिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि कल भी फिर बिल्कुल ही मतलब ज़हन ही काम नहीं कर रहा था। रोज़ा तो रख लिया, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल ही नहीं, मतलब नहीं होता ना, अभी आदी होने में हमें टाइम लगेगा, तो बिल्कुल ही सारा दिन मुझे कोई मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था। मैं बार बार एडिट करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था। बाकी मेरा सारा काम कंप्लीट था, लेकिन होता है ना कि एंड तक कोई ना कोई काम निकला ही रहता है। तो बस मैंने फिर यही इसी हिस्से की मैंने करनी थी, मतलब सिर्फ डाइनिंग ही सेट करनी थी, और ना मैंने किचन भी मैंने सारा कर लिया था, फ्रिज वगैरह की भी सारी सफाई कर ली थी, और कुकिंग तो वैसे ही मेरी जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट थी। बस रात में मैंने इसी हिस्से को ही सेट किया था, और तकरीबन सारी टाइम हम सारी रात ही जागे थे, तो दूसरे दिन तो बिल्कुल ही मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। तकरीबन ही मैं अफ्तारी वाले टाइम ही उठी हूँ बस। मैंने अपनी डाइनिंग सेट करनी थी, और चिक का मुझे बिल्कुल एंड टाइम पे याद है। मैंने कहा यार चिक तो मैंने साफ़ ही नहीं की। खैर, मैंने फटाफट से सबसे पहले चिक उतार के साफ़ किए, फिर मैंने ये लाइटिंग जो लाई थी साथ साथ में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ, तो वो मैंने उसको इसी जगह पर ही मुझे सही लग रही थी, तो मैंने इस जगह पर लाइटिंग की है, क्योंकि मैक्सिमम मैं इधर ही ज़्यादा मेरा टाइम गुजरेगा डाइनिंग के पास। मैक्सिमम तैयारी भी अफ्तारी की इधर ही करूँगी, फिर अफ्तारी भी इधर ही लगाऊंगी, सहरी भी इधर भी लगाऊंगी, फिर मुझे यही एरिया ठीक लगा कि मैं इसी को ही सेट करती हूँ। तो रास्ते में मैं जब आ रही थी ना, तो मुझे नज़र आए थे ये ताज़ा फूल थे, बिल्कुल ही रेड से बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने फिर ये ले लिए। मेरा वैसे कोई माइंड नहीं था, लेकिन मैंने जब देखी ना तभी मुझे आया कि आज की अफ्तारी सहरी जो है ना मैं अपने गुलाब के फूलों से ही करूँगी। तो फिर मेरे पास ये ग्लास जग रखा था, बहुत ही प्यारा था, तो फिर मैंने साथ में इसे ही सेट कर दिया। साथ में मैंने ये 2 ले ली थी टहनियाँ, वाइट वाली, और वाइट वाली बैग पे ज़रा थोड़ी बड़ी होना वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रेश वाला ताज़ा फूलों के साथ ये सेट किया था। सामने आपको जो मैं चांद लाई थी उसको मैंने लाइटिंग में अभी मैंने आपको जला के दिखाया। मैंने उस दिन आपको जला के नहीं दिखाया, जब मैं वीडियो एडिट करी तब मैंने देखा कि मैंने तो ये आपको जला के ही नहीं दिखाया। तो छोटी छोटी कैंडल्स थी, उनको मैंने ऐसे डेकोरेट किया है, और साथ में वो छोटा सा जो आपको ग्रे वाला नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने अभी ही बाई किया था, मतलब थोड़ी देर पहले ही बाई किया था जब मैं ये डेकोरेट कर रही थी। तो इस तरह से मैंने इस दफ़ा की सेटिंग की है। तो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे इंस्टा पे तो मैंने स्टोरी शेयर की थी, मैंने उसी टाइम ही कर दी थी। यूट्यूब पे बस मुझे आते आते थोड़ा टाइम लग गया।
और चाँद जो था ना वो मैंने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि इस तरह ना मेरी डाइनिंग काफ़ी भर रही थी। मतलब वो फिर डेकोरेशन के साथ साथ मुझे वहाँ पे अफ्तारी भी लगानी है, सहरी भी लगानी है, तो मैं इतनी स्पेस चाह रही थी कि वो मेरी डेकोरेशन भी डिस्टर्ब ना हो और खाना भी वहाँ पे लग जाए। इस वजह से ये काफ़ी क्योंकि स्पेस ले रहा था, तो इसी साइड पे ही मैंने फिर इसकी दूसरी जगह बना ली थी। और यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट कलर्स वाली थी ना कैंडल्स वो जलाई थी, और साथ में वहीं पे ही मैंने चाँद रख दिया था, छोटी छोटी और चीज़ें रख दी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बखूर तो मैंने पिछले साल ही लिया था, तो वही मैंने निकाला है, तो इसको भी रखना था। इस वजह से 2-3 आइटम ऐसे डेकोरेशन के थे जो कि काफ़ी थोड़ी सी जगह लेने वाले थे, ये देखें। तो फिर मैंने इनको इधर ही सेट कर दिया। ये यहाँ पे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ख़ासतौर पे सहरी टाइम तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। लाइटिंग होती है ना, तो सहरी टाइम रात होती है, तब ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो अफ्तारी टाइम भी खैर रात ही होती है, तब ये जला लेती हूँ। तो सेटिंग मुझे तो अपनी बहुत ही अच्छी लगी थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे भी सही कि कैसी लगी है आपको। और बस इस तरह से मेरी कुछ सेटिंग थी छोटी मोटी जो मैंने कर ली थी। ये है जी सहरी टाइम। और सहरी टाइम मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। उनको मैंने इसी तरह, बस मेरा सालन पहले बना रखा था, मैंने सालन इस वजह से बना रखा था कि फ़र्स्ट सहरी में कोई ना कोई स्टफ़ पराठा बना लूँगी, साथ में चाय बना लेंगे, किसी को अंडे चाहिए होंगे तो अंडे बना लूँगी। बस इस तरह से सिंपल सी मैंने सहरी बनाई थी, कुछ इतना ज़्यादा ओवर काम मैंने नहीं किया था। और इस टाइम बस मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी, 2 ही काफ़ी हो गए थे चाय के साथ, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी, सच पूछें तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी, और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वो सुन्नत है, सहरी खानी होती है, लेकिन फिर भी एक एक नवाले लेके बच गया था, इसमें से भी रोटी बच गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया। मुझे पता था कि ये बच जानी है, किसी ने भी नहीं खानी, तो रिस्क ज़ाया हो जाएगा। इतना ज़्यादा मैंने ख़ास एहतमाम नहीं किया, सिंपल मैंने बस पराठे और चाय बनाई थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। ये मेरी पहले अफ्तारी की तैयारी है, ये दूसरी वाली तो आज होगी। ये मैं इस वक्त पहली अफ्तारी बना रही थी। अभी मेरा बेसन जो है ना वो ज़रा ख़त्म हो गया था, उसको मैं रिफ़िल कर रही थी, और साथ में मैंने चावल चढ़ाए थे। और रोज़ा अफ्तार के लिए तो मैंने चना चाट, दही बल्ले, फ्रूट चाट और समोसे रोल फ्राई किए थे। और खाने के लिए मैंने फिर बना लिए थे राइस, और साथ में मैंने बना लिया था एक चिकन वाला सालन बना लिया था। अभी पहला रोज़ा था तो बिल्कुल ही ज़हन में नहीं था कि किस टाइम गैस आनी है, क्योंकि सहरी टाइम से गैस चली गई थी और काफ़ी लेट आई थी, तो इस वजह से फिर मैं अफ्तार बनाने में ही मुझे इतनी लेट हो गई। अफ्तारी तो मैंने बना ली थी, लेकिन खाना बनाते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। तो अफ्तारी यहाँ पे मैंने टेबल पे सेट कर दी थी खाने को। अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भूख अभी फ़िलहाल इसी में ही इतना पेट भर जाता है, तो काफ़ी लेट भूख लगती है। तो खाना मैंने अपनी तरफ से तो रेडी कर लिया था, लेकिन यह है कि अफ्तारी के बाद बिल्कुल ही सब बिल्कुल मतलब ठुस हो गए थे, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि वो फिर सहरी टाइम भी काम आ जाता है। तो जी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है, और मेरी अफ्तारी भी मैंने आपको दिखाई है, साथ में मैंने खाना जो बनाया है वो भी मैंने आपको दिखाया है। और बस जी सेकंड से कल से इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है हमें रेगुलर होते होते। तो इस टाइम जो भी था बस वो मैंने फटाफट से तैयार किए। और गैस की लोड शेडिंग का भी अभी अनएक्सपेक्टेड है, कोई पता नहीं कब आ रही है कब जा रही है, तो इस वजह से खाना बनाने में भी काफ़ी तंगी हो रही है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेट होगी, या सिलेंडर का मैं करती हूँ कुछ बंदोबस्त। और बस अभी यहीं पे हम अफ्तार कर रहे थे, और फिर सहरी टाइम होगी,
बस इस तरह से हमारी डेली की अब आजकल की ये रूटीन है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।